अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देख लिया था कि जो हमारे इंडक्टर्स होते हैं हम उसमें किस तरीके से एनर्जी निकालते हैं। इसके अलावा वोल्टेज और करंट, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। इसके साथ साथ जो हमारे पास एग्जाम्पल 6.10 थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम इस वीडियो से सीरीज़ और पैरेलल इंडक्टर्स का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करें। अब देखिए, ये बहुत ही इजी टॉपिक है क्योंकि ये जो है ना, सीरीज और पैरेलल इंडक्टर्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में करते हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आप लोगों को ये बात पता है कि अगर हमारे पास रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल R1 और R2 है, तो मैं इसका जो इक्विवेलेंट है वो किस तरीके से निकाल लूँगी, 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 के। ठीक है, ये हमारे पास इसका इक्विवेलेंट होता है। और अगर मुझे निकालना होता है तो मैं जनरली ये तरीका यूज़ करती हूँ, R इक्विवेलेंट, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2, और जो इसके ब्रैकेट होता है इसके ऊपर इनवर्स। ठीक है, अब देखें इसी तरीके से अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में होते हैं तो हम लोग क्या तरीका यूज़ करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास R1 प्लस का R2 हो जाता है। अब यही सेम चीज़ हमारे पास इंडक्टर में होती है। अगर मेरे पास दो इंडक्टर्स जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए हों, ठीक है, तो ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2। ठीक है, तो 1/L मेरे पास बराबर हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 के। और क्योंकि मैं इसी तरीके से निकालती हूँ कि जो ना ये वाला तरीका यूज़ करती हूँ कैलकुलेटर में रखते वक्त, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में रेसिप्रोकल करना भूल जाऊँ मैं। ठीक है, तो आप लोग भी यही वाला तरीका यूज़ किया करें। इससे ये होगा कि कभी भी आपसे ये गलती नहीं होगी कि आप जो है ना आखिर में आंसर को रेसिप्रोकल करना भूल गए। अगर आपने ये वाला तरीका यूज़ किया तो ऐसा हो सकता है कि आप ये भूल जाएं, तो इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया करें। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सिंपल, अगर मेरे पास दो इंडक्टर्स जो हैं वो सीरीज में होंगे, ठीक है, ये सीरीज में इंडक्टर्स बना रही हूँ मैं। ठीक है, ये अगर दो सीरीज में होंगे L1 और L2, तो मैं L इक्विवेलेंट किस तरीके से निकालूंगी, L1 प्लस L2 करके। ये हमारे पास जनरली मेथड होता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके देख लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा कि हमें इनके क्वेश्चंस को जो है किस तरीके से करना होता है। अब देखिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल 6.11 है। इसके अंदर हमें ये सर्किट गिवन है और हमें यहाँ पे L इक्विवेलेंट फाइंड करना है। L हमारे पास इंडक्टेंस होती है। ये सर्किट गिवन है। सबसे पहले हम आखिर से देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीन इंडक्टर सीरीज में लगे हुए। ठीक है, तो सिंपल हमने वही मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले मैं L निकालूंगी, यहाँ पर इन तीनों को एक ही इंडक्टर से रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, जो कि होगा इन तीनों का इक्विवेलेंट। मैंने ये तीनों तो ऐसे ही बनाया अभी, ठीक है, जो है वो वही है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे 4 हेनरी इंडक्टर है, यहाँ पे 7 हेनरी का था, यहाँ पे 8 हेनरी का था। अब इन तीनों को, क्योंकि ये तीनों सीरीज में, तो मैं इन तीनों को एक ही इंडक्टर से रिप्लेस कर दिया और वो जो है ना इन तीनों का इक्विवेलेंट होगा। तीनों सीरीज में है तो 20 प्लस 12 प्लस 10, ये हमारे पास हो जाएगा 30 और 42। ये हमारे पास 42 हेनरी का इंडक्टर आ गया है यहाँ पे, जो इक्विवेलेंट इंडक्टर हमने इन तीनों का निकाला है। अब 42 और 7 ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो अब मैं इन दोनों को सॉल्व करके जो है यहाँ पे एक इंडक्टर लगाऊंगी सिर्फ। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा सर्किट। अब इन दोनों की जगह सिर्फ यहाँ पे एक इंडक्टर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह एक एक करके आपने सर्किट लास्ट में बनाना है, इससे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी भी कुछ गलत सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सिंपल हमारे पास ये हो जाएगा 1/42 प्लस 1/7 और इसका इन्वर्स। ये हमारे पास आ गया 6 हेनरी का इंडक्टर। ठीक है, और यहाँ पे 4 हेनरी का पहले ही था और यहाँ पे 8 हेनरी, ये हमारे पास 6 हेनरी आया। अब हम L इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे L इक्विवेलेंट था और अब तीन इंडक्टर्स ही आ गए जो कि आपस में क्या है, सीरीज में। ठीक है, 4 और 6 हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 और 8 हमारे पास 18 हेनरी जो है वो क्या है, इसकी इंडक्टेंस आ गई। इस तरीके से करके हम इसके जो इक्विवेलेंट के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करते हैं। अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो 6.11 है वो देख लेते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.11 है। इसके अंदर हमें ये सर्किट गिवन है, वही हमें इंडक्टेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट। ठीक है, आखिर से मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी। दो इंडक्टर्स यहाँ पे सीरीज में 40 और 20 मिली हेनरी। ठीक है, अब क्योंकि सब कुछ मिली हेनरी में, तो आप मिली हेनरी में ही आंसर निकालें। ठीक है, सिंपल। अब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे मैं पूरा सर्किट वैसे ही बनाऊंगी। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर 130। अब देखिए, ये जो दोनों है ना, इन दोनों की जगह एक आएगा। ठीक है,
और वो जो होगा इन दोनों को प्लस करके आएगा 60 मिली हेनरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 30 मिली हेनरी, यहाँ पे है 100 और यहाँ पे है 40, 20, 50, ठीक है। अब देखिए 60 और 30 ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गए, तो हमने इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लेना। यहाँ पे इन दोनों की जगह अब क्या आएगा, एक इंडक्टर आएगा, मगर मैं पहले पैरेलल में यहाँ पे आंसर निकाल लेती हूँ 30 और 60 का, ठीक है। यहाँ पे 30 रख दिया, यहाँ पर 60, ये हमारे पास हो जाएगा 20, ठीक है। तो सिंपल ये मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इन दोनों की जगह मैं सिर्फ एक बना रही हूँ, आंसर क्या आया था 20 मिली हेनरी, ठीक है। और बाकी जो सारे हैं वो हमारे पास अपनी जगह पर वैसे ही हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 100 का है, ये 40 है, ये 20 है और ये 50 है। अब मैं बताती हूँ 100 और 20 आपस में सीरीज में हो जाएंगे, फिर जो आंसर होगा वो 40 के साथ पैरेलल में होगा। अब तक हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि हमें ये चीज़ पता चल रही है कि अब क्या होगा, ठीक है। तो मैं आप यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो है वो बताती हूँ कैसे आएगी। 100 और 20 सीरीज में हो जाएंगे, ये हो जाएगा 120, फिर 120 और 40 पैरेलल में होंगे, ठीक है। मैं 120 और 40 पैरेलल में निकाल रही हूँ, ये हो जाएगा 40 और यहाँ पर हो जाएगा 120, ठीक है। 30 आएगा, 40 और 120 दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे 30 जो आएगा वो 20 के साथ सीरीज में, ठीक है। तो ये 50 हो जाएगा, फिर 50 और 50 पैरेलल होंगे, ठीक है। आप लोग अलग से भी सर्किट बना के अपने पास रफ में चेक कर सकते हैं। 50 और 50 जब पैरेलल में होंगे तो हमने सिर्फ उसका आंसर निकाल लेना है, जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगी हमारी, जो कि आ गया हमारे पास 25 मिली हेनरी। इस तरीके से हमारे पास जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.11 है वो सॉल्व हो गई है।